हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। आपका स्वागत है सीएनए न्यूज में। आइए देखते हैं आज की समाचार। जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में गुज़िश्ता रात 5 मिनट के वक्फे के अंदर 2 जोरदार धमाके हुए, जिनकी वजह से एयरफोर्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ये धमाके ड्रोन्स के इस्तेमाल से किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के बाद इस और दीगर अहम तरीन तनसीबात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई हैं। बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की शरीके हयात वो फिल्म अदाकारा जया बच्चन वेब सीरीज में काम करेंगी। जया बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज सदाबहार से अपने डिजिटल करियर की शुरुआत करेंगी। जया बच्चन ने इस साल फरवरी के महीने से इस सीरीज की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर के सबब कुछ वक्त के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी थी। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी है और सदाबहार की टीम ने इस हफ्ते 2 सीक्वेंस की शूटिंग मुकम्मल कर ली है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह के पास एक लड़की ने हंगामा आराई की। वो सड़क पर बैठ गई और उसने मुतालिबा किया कि चीफ मिनिस्टर उसका मसला सुने। लड़की का कहना था कि मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए और चीफ मिनिस्टर इन मसाइल की एकसुई करे। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लेकर मुतालिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक लड़की का ताल्लुक निजामाबाद से था। पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। तेल की कंपनियों ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे का इजाफा किया है, जबकि डीजल पर 26 पैसे का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 32 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपये 8 पैसे हो गई है। रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर आम आदमी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस इजाफे ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। 4 मई से अब तक 55 दिनों के दौरान 31 मरतबा ये इजाफा हुआ है। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर से तजावुज कर गई है। हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जो पीर तक जारी रहेगी। हैदराबाद में हफ्ते की आधी रात से ही बारिश शुरू हुई थी, लेकिन इतवार की सुबह के औकात में कुछ घंटों के लिए थम गई और दोपहर से दोबारा बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत के दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। महबूबाबाद जिले में सबसे ज्यादा 18 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि जिले वरंगल में 13, निर्मल, भोनगिर, जनगांव में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजस्थान में पीर से अजमेर वाक़ सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह खुलने पर फूलों की चादर पेश किए जाने की इजाज़त ना देने पर खादिमों ने सख्त मुखालिफत की है। अजमेर दरगाह शरीफ की खादिमियों की अंजुमन और दरगाह दीवान के नुमाइंदों ने हुकूमत के फैसले पर गुस्सा जाहिर करते हुए गाइडलाइन पर दोबारा गौर करने की मांग की है और कहा कि दरगाह खोल रहे हैं तो पूरी तरह खोलें। अकीदतमंद आएँ और मज़ार शरीफ पर फूलों की चादर पेश ना करें तो इसकी दुआ और मजहबी सफ़र मुकम्मल ना होगा। अंजुमन के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन अंगारा ने दरगाह खोलने और चादर और फूल चढ़ाने पर रोक को बेमायने करार देते हुए कहा कि दरगाह दुकानों के खोले जाने के वक्त तक खुली जानी चाहिए और दरगाह शरीफ में चादर और फूलों जाने और इसे चढ़ाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दरगाह के दीवान ज़ैनुल आबिदीन के नुमाइंदे सैयद नसीरुद्दीन ने भी इस अकीदत का सवाल बताते हुए इजाज़त तलब की है। वाज़ेह है कि सनीचर की रात अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी होने के बाद देर रात अजमेर में खादिमों की एक हंगामी मीटिंग तलब की गई, जहां सभी ने बाएक आवाज़ ये कहा कि दरगाह खोली है तो फूलों की चादर की इजाज़त दी जानी चाहिए। यूपी में कुछ माह बाद असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत चलाने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी यूपी की इंतखाबी जंग में उतरने का ऐलान किया है। जेडीयू रहनुमा केसी त्यागी ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए यूपी की योगी हुकूमत का मुहासिरा किया और कहा कि पार्टी 200 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि योगी हुकूमत में बेचैनी है, अब हर कोई हक चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी इंतखाबात के लिए बीजेपी के 7 सीटों पर बात नहीं बनी तो हम छोटी जमातों के साथ जाएंगे। हम यूपी में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। त्यागी ने कहा कि किसानों और पसमानदा तबकात को यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम 200 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान और पसमानदा तबके के लोग होंगे। किसानों ने योगी और मोदी हुकूमत को तश्कील दी है, लिहाजा उन्हें दीगर वोटर नहीं समझा जाना चाहिए।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी और दरख्तों की हिफाजत के लिए मुस्बित कोशिश करने की अहले वतन से अपील करते हुए शनिचर को कहा कि वो पानी के तहफ़्फ़ुज़ को वतन की खिदमत की एक शक्ल मानते हैं। मिस्टर मोदी ने आकाशवाणी पर नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम की 78वीं किस्त में ज़मीनी पानी और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे कामों में मसरूफ़ लोगों से तरगीब लेकर इसके लिए आगे आना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में अब मानसून का मौसम भी आ गया है। बादल बरसते हैं तो सिर्फ हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली नस्लों के लिए बरसते हैं। बारिश का पानी ज़मीन में जाकर जमा भी होता है, ज़मीन की आबी सतह में बेहतरी आती है। इसलिए मैं पानी के तहफ़्फ़ुज़ को वतन की खिदमत की ही एक शक्ल मानता हूँ। 30,000 से ज़्यादा तालियाँ बनाकर पानी के तहफ़्फ़ुज़ का काबिल ज़िक्र काम करने वाले उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चादंद भारती और उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के बदाऊं गांव के लोगों की तरफ से चलाई जा रही मुहिम खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में की मिसाल पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इन तमाम से तरगीब लेकर हम अपने आसपास जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए। मानसून के इस अहम वक्त को हमें गंवाना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है। और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ। आपने भी देखा होगा, हम में से कई लोग इस पुण्य को अपनी जिम्मेदारी मानकर लगे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी। भारती जी एक शिक्षक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरैंखाल क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट समाप्त हो गया। जहां लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां आज साल भर जल की आपूर्ति हो रही है। साथियों, पहाड़ों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका रहा है, जिसे चाल खाल भी कहा जाता है। यानी पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना। इस परंपरा में भारती जी ने कुछ नए तौर तरीकों को जोड़ दिया। उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए। इससे न सिर्फ उफरैंखाल की पहाड़ी हरी भरी हुई, बल्कि लोगों की पेयजल की दिक्कत भी दूर हो गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी 30,000 से अधिक जल तलैया बनवा चुके हैं। 30,000। उनका ये भगीरथ कार्य आज भी जारी है और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, इसी तरह यूपी के बांदा जिले में अंधाव गांव के लोगों ने भी एक अलग ही तरह का प्रयास किया है। उन्होंने अपने अभियान को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस अभियान के तहत गांव के कई सौ बीघे खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बनाई गई है। इससे बारिश का पानी खेत में इकट्ठा होने लगा और जमीन में जाने लगा। अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की भी योजना बना रहे हैं। यानी अब किसानों को पानी, पेड़ और पैसा तीनों मिलेगा। अपने अच्छे कार्यों से पहचान तो उनके गांव की दूर दूर तक वैसे भी हो रही है। साथियों, इन सभी से प्रेरणा लेते हुए हम अपने आसपास जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं, हमें बचाना चाहिए। मानसून के इस महत्वपूर्ण समय को हमें गंवाना नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मुतासिर कुन करार देते हुए इतवार के रोज़ कहा कि इंडिया फर्स्ट सबसे पहले हिंदुस्तान मुल्क के अवाम का असल मंत्र होना चाहिए। मिस्टर मोदी ने आकाशवाणी पर नश्र होने वाले अपने 78वीं मन की बात प्रोग्राम में कहा कि इंडिया फर्स्ट मुल्क के अवाम का असल मंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा, आज हमने कोरोना की मुश्किलात और एहतियात पर बात की, मुल्क और मुल्क के अवाम की कई कामयाबियों पर भी बात की। अब एक और बड़ा मौका भी हमारे सामने है। 15 अगस्त भी आने वाला है। आज़ादी के 75 बरस का अमृत महोत्सव हमारे लिए बड़ी तहरीक है। हम मुल्क के लिए जीना सीखें। उन्होंने मजीद कहा, आज़ादी की लड़ाई में मुल्क के लिए मरने वालों की कहानी है। आज़ादी के बाद के
उस वक्त को हमें मुल्क के लिए जीने वालों की कहानी बनाना है। हमारा असल मंत्र इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। हमारे फैसले, हर फैसले की बुनियाद इंडिया फर्स्ट होनी चाहिए।